नमस्कार, प्रखर टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल आचार संहिता लगने के बाद पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी बीच शहर में धमतरी में महापौर के लिए और पार्षदों के लिए सैकड़ों लोगों की दावेदारी सामने आ रही है, क्योंकि राज्य में और केंद्र में भाजपा शासित सरकार बैठी है। इसी कारण भाजपा से उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी है। इसी बीच हमारे साथ जिला भाजपा के सदस्य हेमराज सोनी जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं, अभी महापौर की दावेदारी कर रहे हैं। महापौर को लेके आपका शहर को लेके विजन क्या होगा? मैं विगत 15 साल से नगर निगम में अपना सेवा देने के लिए मैं दावेदारी किया था। पिछले बार भी पिछड़ा मोर्चा जब नगर निगम बना तो मैं भी दावेदारी किया था नगर निगम में महापौर बनाना चाहिए करके। नगर निगम में मेरा विजन रहेगा हाईटेक बस स्टैंड होना चाहिए और तालाबों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, और इसके अलावा मेरी प्रमुखता से जो मेन है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर के। साथ ही मेरा प्रयास रहेगा, जिस प्रकार से धमतरी शहर में क्राइम बढ़ रही है, तो मैं चाहूँगा कि पूरे 40 वार्ड में सीसी कैमरा लगे, जिससे एक अपराध पर अंकुश लगे। और इसके अलावा युवा लोगों में स्वास्थ्य की दृष्टि से एक मल्टी जिम और योग सेंटर खोलने का मेरा प्रयास रहेगा। युवाओं की अपन बात कर रहे हैं। युवा आज के डेट में धमतरी के युवा सिर्फ नशे की ओर अग्रसर हैं। इस नशे को लेकर अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है कि हम नशे में किस हिसाब से रोकथाम लगाएंगे। आपकी बात में सहमत हूँ। धमतरी में युवा वर्ग जरूर नशे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने स्तर पर धमतरी शहर में युवाओं के नशा मुक्त करने के लिए हम अपने स्तर पर वार्ड में शिविर लगा करके उस पर एक जागरूकता अभियान चलाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह नशा हमारे शरीर के अलावा हमारे परिवार के लिए घातक है। और यहाँ जो युवा है उस चीज़ को समझ रहे हैं और धीरे धीरे इस पर जो नशा है उस पर कहना चाहिए अंकुश लगते भी जा रही है। शासन प्रशासन अपने स्तर पर जो अवैध रूप से यहाँ पर नशा को बढ़ावा देने की दवाई वो जो बेचते हैं उस पर भी कार्रवाई शासन प्रशासन किया भी जा रहे हैं। पिछले 135 वर्षों से लगातार भाजपा शहरी सत्ता में काबिज रही है, उसके बाद भी शहर में उतना विकास नहीं दिखता। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखो, विकास जो होता है वो जनप्रतिनिधि पर निर्भर करता है कि जनप्रतिनिधि अपने जिस पद पर बैठा हुआ है उस पद के अनुकूल कितना ज़्यादा वो अपने विकास को कर सकता है। वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी सत्ता नहीं है। अगर आपका मन और आप दृढ़ संकल्पित हैं तो कोई भी काम बड़ा नहीं होता, विजन बड़ा होना चाहिए। आप अगर किसी सरकार के पास भी जाएंगे, अपने विभागीय मंत्री के पास प्रोजेक्ट लेके जाएंगे तो वो काम होता है। तो कहीं ना कहीं जो जुझारू और जो लगनशील जो प्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसे रहने से विकास जरूर होता है। और सबसे बड़ा कारण वही है विकास नहीं होने का। कहीं ना कहीं प्रतिनिधि जो होता है अगर वो अपना लगनता से काम करे और दृढ़ संकल्प होकर मुझे कुछ करना है, मन को प्रबल करके चले, तो वह कोई काम नहीं है, वो काम होके ही रहता है। लोकसभा विधानसभा यह चुनाव अलग होते हैं, निगम का चुनाव शहरी सत्ता का चुनाव अलग रहता है। तो इस चुनाव में आपका मुख्य आधार क्या होगा चुनाव लड़ने का? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ नगर निगम 135 वर्षों से काबिज रहा है। भले पिछले वर्ष किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, और मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ पिछले बार भी सरकार कांग्रेस की बनी थी, वो अपने बहुमत के दम पर नहीं बनी थी। निर्दलियों के सहारे पे उनकी सरकार बनी हुई थी, क्योंकि उनका सत्ता था, उनका शासन था, उसके दबाव में उन्होंने अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया था। और ऐसा आप रिकॉर्ड देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी
एक ऐसी पार्टी जो विकास का काम करती हो। आज भारतीय जनता पार्टी विकास के कारण ही जहां जहां पर हम उम्मीद नहीं करते, पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, सिक्किम है, मेघालय है, ऐसे जगह पे भी भारतीय जनता पार्टी परचम लहरा रही है। हम दक्षिण भारत में भी देखें तो वहां पर भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ते जा रहा है। फिर छत्तीसगढ़ तो जनसंख्या बढ़ रहा है और यहाँ पर भी भाजपा के प्रति लोगों का स्नेह प्यार है और विश्वास है, क्योंकि सबको पता है भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास का दूसरा रूप होता है। पिछले 5 साल की बात अपन छोड़ दें तो उससे पहले 5 साल, उससे पहले 135 साल पूरा भाजपा की सरकार शहर में रही। उसके बाद भी हाईटेक बस स्टैंड, औद्योगिक नगर, गोकुल नगर जैसी मांगे उठती रही, पर ये पूरा नहीं हो पाया। इसका कारण क्या रहा? आप जो बात रहे, मैं आपकी बात को सहमत हूँ। सरकार अपनी थी, सरकार की योजना में हाईटेक बस स्टैंड, गोकुल नगर, ट्रांसपोर्ट नगर वो एजेंडा में रहा है। गोकुलपुर की बात चली तो हमारी भाभी अर्चना चौबे जब महापौर थी तो गोकुल नगर की बात, सोरम भड़गांव पर जो जगह है वहाँ पर अलॉटमेंट किया गया था और डेवलपमेंट का काम भी चल रहा था वहाँ पर। ऐसा नहीं है, वहाँ पर काम भी चल रहा था। हाईटेक बस स्टैंड की बात चली तो नगर निगम से लगा जो खपरी क्षेत्र है, अर्जुनी है, वहां पर भी हाईटेक बनाने के लिए योजना बनी है, प्रपोजल बनी हुई है। तो योजना हमारी सरकार जो है, जब जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जब जब हमारे नगर निगम में महापौर बने तो हमारा पूरा प्रयास रहा है। किसी कारणवश वो जगह छूटी हुई है लेकिन वो प्रोसीजर में है और आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार डबल इंजन सरकार बनी है। केंद्र हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और राज्य में विष्णुदेव साय जी हमारे सुशासन की सरकार है। तो और आने वाले समय में जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन धमतरी हुआ तो उन्होंने कहा डबल इंजन सरकार है, 2 इंजन और जोड़ना बाकी है, एक नगर में तीसरा इंजन है, चौथा नगर पंचायत का है। तो हमारी तीसरे इंजन जो है नगर निगम में, वहां पर भी अगर हमारी नगर निगम में भाजपा की सरकार आती है तो विकास की गंगा जो है, जो हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में विष्णुदेव साय जी बैठे हुए हैं, वो विकास की गंगा पहुंचेगी। और आने वाले में आपको दावा देता हूं, सरकार हमारी यहाँ बैठेगी नगर निगम में तो आपको हाईटेक बस स्टैंड भी दिखने मिलेगा और इसके अलावा गोकुल नगर मिलेगा, ट्रांसपोर्ट नगर मिलेगा, मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और इसके अलावा हम जो रोडे हैं, रोडों से हम हम धमतरी को धूल मुक्त रोड पूरा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। पिछले 5 साल कांग्रेस का शासन रहा शहर में, उसको आप किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस का जो शासन रहा है 5 साल, एक भ्रष्टाचार रहा है, सिर्फ कमीशनखोरी चली है। कोई भी एक काम लाते थे तो उसका यही चलता था कि इस काम का कमीशन किसको देना है। पूरा भ्रष्टाचारी का काम चला है, काम कुछ भी नहीं हुआ है। कागजों में काम दिखा है लेकिन जो मौखिक दिखना चाहिए वो काम अभी तक नहीं दिखा है। और इसको जनता सबक ले चुकी है कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को नगर निगम के जनता ने देख चुका है। और उन्होंने जब इन सब चीज़ों को देखते हुए विधानसभा चुनाव में हम लगभग 15,000 वोटों से लीड किए हैं और माननीय नरेंद्र मोदी का जो चुनाव हुआ 2024 में, उसमें भी लगभग हम यहाँ पर थे 25,000 से लीड किए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता जो है भाजपा के विकास से माना संतुष्ट हैं। उनको मालूम है कि हमने नगर निगम में भाजपा नगर निगम नहीं बैठाया और धमतरी जो विकास है वो 15-20 साल पीछे चल दिया है। तो ये जनता ने एहसास किया है और उस एहसास का उन्होंने अपने एहसास के कारण मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आने वाले निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर जनता बैठाएगी और हम उसके विकास के अनुकूल रोड है, नाली है, सड़क है, बिजली है, जितना हो सकता है हम अपने स्तर पर जिस प्रकार से दुर्ग, नांदगांव, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ जो हम नगर निगम देखते हैं नांदगांव, वैसा ही हमारा प्रयास रहेगा। सर्व सुविधा युक्त आधुनिक नगर निगम बनाने का प्रयास हम करेंगे। जब से चुनाव का बिगुल बजा है तब से बीजेपी बार बार कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगा रही है कि पिछले 5 साल में कोई भी ऐसा माइलस्टोन काम उन्होंने नहीं किया जिसको लेके वो जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। तो बीजेपी
अपने 135 साल के कार्यों को लेके जनता के बीच वोट मांगने जाएगी कि फिर यही बात को लेके जाएगी कि हमको 3 इंजन की सरकार दी जाए तब हम विकास करके दिखाएंगे? आपकी बात से सहमत हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि 135 क्या आप अपना कोई माइलस्टोन काम बताएंगे 135 वर्ष का, कि सिर्फ एक ही मुद्दा होगा कि हमको 3 इंजन की सरकार दीजिए तब हम विकास करके दिखाएंगे? नहीं। क्योंकि पिछले 15 वर्ष जब रमन सरकार का कार्यकाल रहा, उस वक्त भी बीजेपी का ही अध्यक्ष यहाँ बैठा था, उसके बाद भी विकास की वो गंगा शहर में नहीं दिखी जो दिखनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हैं विकास गंगा नहीं दिखी करके, धमतरी क्षेत्र में जो लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, एक लाइब्रेरी में सर्वसुलभ लाइब्रेरी बना हुआ है, ये नगर निगम क्षेत्र में ही आता है, जहाँ पर मतलब प्रतिभावान छात्र जो है कोई बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देने के लिए उनको जो डिक्शनरी चाहिए ज्ञान की विषय को जानकारी लेने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही वहाँ पर लाइब्रेरी बना हुआ है सर्वसुलभ, जहाँ हमारे युवा वर्ग धमतरी के अलावा आसपास क्षेत्र के युवा जो है अपनी परीक्षा जो फाइट करते हैं विभागीय परीक्षा के लिए, तो वहाँ पर आके बैठते हैं। आपने 15 साल में ऐसा नहीं है, 15 साल में हमने बाईपास रोड बना के दिया, बड़ी रेल लाइन की बात चली, बड़ी रेल लाइन का काम चल रहा है, ये हमारे धमतरी शहर के लिए बहुत ही कहना चाहिए सौगात है। और इसके अलावा बात रही जो ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं, जितने भी काम जो आप देख रहे हैं, जो विकास के काम ऑडिटोरियम जो बन रहा है, वो भी हमारे धमतरी में नगर निगम में भाजपा की सरकार थी और उन्हीं का ही प्रपोजल है जो काम देख रहे हैं। सरकार जो है 15 सालों में काम की है, और जब जब कोई विकास करता है तभी उसको पुनः जनता जो है मौका देती है। और मैंने पहले ही कहा था आपको कि अभी भी पूर्ण बहुमत से वहाँ पर सरकार नगर निगम में कोई भी नहीं थे, हम दोनों आधा आधा थे, हमारे 5 पार्षदों निर्दलीय के माध्यम से ही सरकार बनी। और आने वाले समय में जनता जो है हमारे विकास को देख के वोट देगी। काम ऐसे बहुत सारे हुए हैं, रोड है, नाली है, बिजली है, सर्वसुलभ पूरा प्रयास जो है उन्होंने किया है। हाट बाजार है, हाट बाजार को उन्होंने डेवलप करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। आप अपने टिकट को लेकर कितना आश्वस्त है? क्योंकि अनारक्षित मुक्त आया है और पूरे शहर में इस बार यही बोला जा रहा है कि किसी भी सामान्य वर्ग से ही टिकट दी जाएगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है अनारक्षित मुक्त लिखा है, और उसमें इस अनारक्षित में सभी लोगों को अपनी दावेदारी करने की सभी को दावेदारी करने का रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, अपने अपनी मांग रख सकते हैं। अनारक्षित मुक्त में ऐसा नहीं है कि एक सामान्य वर्ग है। भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा है और पार्टी तय करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं भी जो जनता का विकास जो है उस विकास को पूरा करूंगा। और आप जो बोले अनारक्षित मुक्त में ऐसा नहीं है, उसमें हर वर्ग जो है अपने दावेदारी ठोस सकते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में अभी पर्यवेक्षक वार्ड में गए थे, हमारे बौद्ध समाज के लोग भी, सतनामी समाज के लोग, और इसके अलावा हर वर्ग लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन यह पार्टी का निर्णय होगा, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि निचले स्तर से जो आवाज ऊपर आएगी और जो विजयी प्रत्याशी कहलाएगा, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। और मुझे विश्वास है, मैं विगत 30 साल से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कम कर रहा हूँ, सामाजिक धार्मिक काम में हर वर्ग के साथ मेरा उठना बैठना है, हर किसी के सुख दुख में मेरा आना जाना रहता है। तो ऐसा लगता है, मुझे उम्मीद है मुझ पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी, और मैं उस विचार को अमल करके 5 साल तक भाजपा के जो विकास के एजेंडों को घर घर तक केंद्र की योजनाओं और राज्य सरकार योजनाओं को नगर निगम के 40 वार्डों में जनता के घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये मेरा उम्मीद है और ये मेरा विश्वास है। तो हम मान के चले कि शहर में इस बार भारतीय जनता पार्टी युवाओं को ज़्यादा आगे प्रोजेक्ट करेगी। जिस तंज में अभी हमने विधानसभा लोकसभा चुनाव में देखा कि उन्होंने नए लोगों को मौका दिया,
तो अब पुरानों की उतनी पूछ परख नहीं है, अब नए को मौका मिलेगा और नए हाथों में शहर की सत्ता सौंपी जाएगी। बात तो बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कमेटी ने मंडल में 35 से 45 और जिला में 45 से 50 इस प्रकार से जो क्राइटेरिया बना है, उसमें हम जैसे युवाओं की एक उम्मीद जगी है। और उस उम्मीद में हमें भी लगता है, जिस प्रकार से युवाओं का जोर इस देश में चल रहा है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं कि भारत देश युवाओं का देश है और यहाँ पर 60% युवा जो है वोटर होते हैं और वो निर्णायक स्थिति में होते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जैसे युवा जो है उनको मौका देगी और हम जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो हमारे संस्थापक सदस्य थे, अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय योजना का जो लाभ है उनको मिलना चाहिए, उस पर हम काम कर भी रहे हैं और हम लोगों को लाभ दिला भी रहे हैं। चाहे महतारी बंधन योजना हो, चाहे वो किसानों का बोनस का मामला हो, इसके अलावा युवाओं का भर्ती का मामला हो। अभी अभी इतने सारे युवाओं का भर्ती, जितने बेरोजगार युवा हैं उनको बाकायदा पारदर्शिता के साथ उनको दिया भी जा रहा है। और कुछ ऐसे ऐसे गरीब तबके हैं जो होनहार युवा हैं, वो बाकायदा हमारे सीएम साहब के पास जाकर आभार भी कर रहे हैं कि मेरा बच्चा भी आज सरकारी कर्मचारियों में चयनित हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर चिंतन कर रही है, युवाओं को प्रतिनिधित्व दे रही है। और मुझे भी उम्मीद है इस राष्ट्रीय पार्टी जो है नगर निगम में हम जैसे युवाओं को मौका देगी और हम उस पर खरा उतरेंगे और जनता के हर उनकी समस्याओं का समाधान हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रखर की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपको आने वाले चुनाव में मौका मिले। इसी के साथ ये हमारे साथ थे हेमराज सोनी, युवा नेता हैं, और आगे की सारी चुनावी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।